वेलकम बैक ITI स्टूडेंट्स। आज हम देखने जा रहा है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेकेंड ईयर ट्रेड के लिए जो पेपर है इस साल का जो हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 25 क्वेश्चन है कुल मिला के। तो नेक्स्ट चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने इसका सॉल्यूशन जो है फाइंड आउट करके रखा है। तो सॉल्यूशंस यहाँ पे नीचे हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट इज़ द करेक्ट वैल्यू ऑफ पाई। पाई का वैल्यू कितना हो सकता है या क्या है? सही आंसर है 22 डिवाइड बाई 7 और 3.14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटर डायमीटर ऑफ पाइप इज़ 100 सेंटीमीटर एंड देन द आउटर सर्कमफरेंस विल बी। यहाँ पर बताया गया है कि पाइप का बाहर का जो डायमीटर है वो है 100 सेंटीमीटर। तो उसका टोटल कुल मिला के लंबाई कितना होगा, मतलब उसका सर्कमफरेंस जो बाहर का है पाइप का वो कुल मिला के जो होगा वो कितना होगा। तो उसका फॉर्मूला है सर्कमफरेंस का पाई इंटू डी। यहाँ पे डायमीटर दिया गया है सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर। तो पाई का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए 3.14 इंटू डायमीटर डी। जो कोई भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके वो आएगा सेंटीमीटर में। यहाँ पे गलती हो चुका है, यहाँ पे आंसर रहेगा सेंटीमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, द प्रेशर इज गिवन बाय। प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स डिवाइड बाय एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। क्वेश्चन 4 है, 2.5 टन्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन केजी एज। तो हमें पता है कि 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। एक टन क्या होता है? 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। तो 2.5 टन इज इक्वल टू, टन का वैल्यू हमें पता है कि 1000 kg। तो वो यहाँ पे पुट कीजिए 2.5 इंटू 1000 इज इक्वल टू 2500 किलोग्राम्स। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, tan थीटा इज इक्वल टू। tan थीटा का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर? तो हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडिशनल साइड। यहाँ पर डायग्राम में दिया है tan थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड मतलब फ्रंट साइड डिवाइड बाय एडिशनल साइड्स। क्वेश्चन 6, व्हाट इज़ द करेक्ट वैल्यू ऑफ 22 डिवाइड बाय 7 इंटू 250 इंटू 2। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेटर पर आंसर में हमें मिलता है 1570.796 और यहाँ पे क्वांटिटी जो है यूनिट लेस है। यहाँ पर कोई यूनिट दिया नहीं है हमें, तो ये आंसर रहेगा यूनिट लेस। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 8 mm इज इक्वल टू। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो ट्राइंगल जो है वो है इक्विलैटरल, मतलब यहाँ पे उसका तीनों साइड्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, जिससे कि डायग्राम दिया है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, तीनों साइड्स जो है तो जो एक समान है। तो उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला है एरिया निकालने के लिए √3 डिवाइड बाई 4 इंटू साइड स्क्वायर। हमें बताया है कि साइड जो है वो है 8 मिलीमीटर, तो यहाँ पे वैल्यू रखी है 8 मिलीमीटर। हमें आंसर मिलता है 27.7 मिलीमीटर स्क्वायर, वो रहेगा हमारा एरिया। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, द एरिया ऑफ हाफ सर्कल विथ रेडियस इज गिवन बाय। यहाँ पे हाफ सर्कल का एरिया कितना होगा वो पूछा है। रेडियस अगर मालूम हो तो हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल जो है फुल सर्कल का एरिया रहता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि हाफ सर्कल रहेगा तो उसका आधा रहेगा। तो डिवाइड बाय 2 कीजिए, हमें मिलेगा एरिया ऑफ हाफ सर्कल। 9th क्वेश्चन, 100 डिग्री सेंटीग्रेड कैन बी रिटर्न एज। इसको हमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। तो डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने के लिए आपको जो पूरा टेबल है ये टेबल मालूम होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे जो है वो हमने यहाँ पे नीचे लिया, सेंटीग्रेड की जगह पे 100 वैल्यू लिखा, डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइड बाय 180। F मतलब फ़ारेनहाइट। हमें F का वैल्यू चाहिए, इसलिए यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा प्रॉब्लम। 100 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 1 इंटू जो डिवाइड पे 180 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे कीजिए। तो 180 इज इक्वल टू F माइनस 32। F का वैल्यू हम मिलेगा 180 प्लस 32 इज इक्वल टू 212 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम रेफर्स टू। तो इसका सही आंसर है डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। 11th क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। एसआई यूनिट जो है हमेशा मीटर में मेजर किया जाता है, तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट रहेगा मीटर। नेक्स्ट, अ होमोजीनियस मटेरियल इज़ डिफाइंड एज बीइंग। होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है, तो उसका सही आंसर है एनी मटेरियल विथ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब वो यूनिफॉर्म होना चाहिए पूरी तरह से, उसमें किसी भी तरह का मिक्सचर नहीं होना चाहिए, वो प्योर होना चाहिए, तो उसे बोलेंगे हम होमोजीनियस मटेरियल, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। 13th क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, 1 हॉर्स पावर मतलब कितना होता है, तो उसका सही आंसर है 746 वैट। 14th क्वेश्चन, द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज। ट्राइंगल के अंदर के जो एंगल है तो उनका टोटल सम कितना आएगा, एडिशन कितना होगा उनका, तो सही आंसर है 180 डिग्री। ट्राइंगल के अंदर के एंगल्स का एडिशन होगा 180 डिग्री। 1 गैलन, 15 क्वेश्चन, 1 गैलन इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स, कितना लीटर्स होगा, तो 1 गैलन इक्वल टू 4.54 लीटर्स। ब्रास इज़ एन एलॉय ऑफ, ब्रास जो है पीतल, हम उसको पीतल बोलते हैं, तो वो कॉपर एंड जिंक का एलॉय है। कॉपर एंड जिंक को मिक्स करने के बाद हमें मिलेगा वो पीतल रहेगा। एलॉय मतलब मिश्र धातु, कंपोजिट मटेरियल। 17th क्वेश्चन, 110 फ़ारेनहाइट कैन बी रिटर्न एज, इसको हमें अभी सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। वही जो पुराना टेबल हमने देखा ऊपर, उसी को फॉलो करते हैं हम। डिग्री सेंटीग्रेड हमें मालूम नहीं है, डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू F-32 डिवाइड बाय 180, ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। सेंटीग्रेड का वैल्यू पता नहीं, जो 100 हमें डिवाइड पे है उसको हम राइट में लेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। F का वैल्यू 110, हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा 43.33 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अब 50 सेंटीमीटर रेडियस and 250 centimeter height cylinder is melted to form a square cube. What will be the side of the cube formed? जो स्क्वायर क्यूब है उसका रेडियस बताया है, सॉरी यहाँ पर सिलेंडर का रेडियस बताया है 50 सेंटीमीटर और हाइट बताया है 250 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर रेडियस 50 तो डायमीटर हो गया 100, रेडियस का 2 गुना होता है डायमीटर, तो 50 रेडियस है तो डायमीटर हो गया 100 और हाइट बताया है 250 सेंटीमीटर। हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब जो अभी यह फिगर बनता है यहाँ पर जो, तो वो है सिलेंडर, उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। रेडियस जो है 50 का स्क्वायर इंटू एच, हाइट है 250 इंटू पाई, सिम्बॉल, इसका वैल्यू फिक्स रहता है। तो हमें सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम पता चला कि वो इतना इतना आएगा, तो उसी को हम मेल्ट करके बनाने वाले हैं क्यूब, मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो क्यूब के वॉल्यूम के बराबर ही रहेगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम लिखा हमने सिलेंडर का, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, जो कि यहाँ पर क्यूब के लिए समान है लेंथ, तो उसका आंसर आएगा L क्यूब, लेंथ का क्यूब। तो यहाँ पे क्यूब रूट निकालते हैं हम, तो क्यूब रूट आता है आंसर का 125 सेंटीमीटर, मतलब हमारा जो क्यूब बनेगा उसका हर एक साइड जो है वो रहेगा 125 सेंटीमीटर का। 19th क्वेश्चन, इफ़ द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ cos थीटा विल बी। अगर tan थीटा का वैल्यू 1 है तो cos थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो जनरली ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अनुसार tan थीटा का वैल्यू जो है अगर 1 रहता है तो उस वक्त थीटा का वैल्यू रहेगा 45 डिग्री, मतलब जो हमें वैल्यू मिला थीटा का 45 डिग्री, अगर वो हम cos थीटा के यहाँ पुट करें तो cos 45 इज इक्वल टू 1/√2। 20th क्वेश्चन, 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी स्क्वायर मीटर, उसको कन्वर्जन करना है स्क्वायर मीटर टू सेंटीमीटर में। यहाँ पे हम 1 स्क्वायर मीटर को है इस तरह से लिखते हैं, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, मीटर का वैल्यू कितना होता है सेंटीमीटर में, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो इसका टोटल का हो गया स्क्वायर, 100 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 इंटू सेंटीमीटर जो है उसका स्क्वायर हम बाजू में लिख लेते हैं यहाँ पर,
100 इंटू 100 का वैल्यू मिलता है हमें 10,000, दैट इज़ 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 21th क्वेश्चन, द फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम रेफर्स टू। तो वो जो फार्मूला बनता है वो है पावर का, जिसमें फोर्स जो है बताया जाता है न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट बताया जाता है मीटर में, और टाइम जो है वो सेकंड के अनुसार बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, एन ऑब्जेक्ट कैन स्टोर एनर्जी एज द रिजल्ट of its position. This stored energy of the position is referred to as। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह पर स्थिर है उसके पोजीशन के अनुसार, उसका पोजीशन कहाँ पर भी रह सकता है, तो उस टाइम जो उसमें एनर्जी रहेगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, तो उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। मतलब उसके स्थिति के अनुसार जो उसको एनर्जी प्राप्त होता है ऑब्जेक्ट को, उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, स्थायी ऊर्जा। 23, द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज, वॉल्यूम का यूनिट रहेगा क्यूबिक मीटर, या उसको हम बोल सकते हैं मीटर क्यूब। 24th क्वेश्चन, लेंथ मास एंड टाइम आर नोन एज। इनको, ये जो क्वांटिटी बताया है लेंथ मास एंड टाइम, इनको क्या बोल सकते हैं हम, तो इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, क्योंकि यह जो क्वांटिटी है उनको हम बना नहीं सकते, ये पहले से मौजूद होती है, इसलिए हम इनको बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 25th, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज। सिलेंडर का सरफेस एरिया कैसे बनाते हैं, या मतलब क्या हो सकता है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया सिलेंडर का कुल एरिया निकालने के लिए पहले हमें साइड का एरिया निकालना पड़ेगा। सिलेंडर का जो राउंड एरिया रहेगा उसका सरफेस एरिया आएगा पाई इंटू डी इंटू एच ऑफ साइड, मतलब ये साइड का एरिया रह गया। और टॉप और बॉटम, ऊपर का और नीचे का जो बॉटम रहेगा राउंड, उसका एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर, और ऊपर और नीचे मिला के 2 होते हैं इसलिए मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसका टोटल एडिशन करके जो एरिया आएगा वो हो गया हमारा सिलेंडर का एरिया। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। यहाँ पर बहुत सारे और वीडियोस जो है वो हमने वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस और ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए बना के रखी है। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पेपर हो, तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं कमेंट में, हम उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।